नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे लोग ट्रेडिंग शुरू तो करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 5 से 10% ही क्यों सफल होते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप ट्रेड करते हैं तो बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? कभी लालच हावी हो जाता है, कभी डर, कभी बहुत जल्दी एग्जिट कर देते हैं, तो कभी स्टॉप लॉस हटाकर मार्केट से लड़ने लगते हैं। अगर आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आज की यह वीडियो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका ट्रेडिंग करियर सब कुछ बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जो ट्रेडिंग की दुनिया में गेम चेंजर मानी जाती है। द डिसिप्लिनड ट्रेडर, मार्क डगलस द्वारा लिखी गई एक ऐसी किताब जिसने ट्रेडिंग को एक विज्ञान की तरह नहीं, बल्कि एक मनोविज्ञान की तरह समझाया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल सोच, गहरे मनोवैज्ञानिक सच और वो सभी गलतियां जानने वाले हैं जो एक आम ट्रेडर को नुकसान पहुंचाती हैं और जिन्हें सुधार कर आप भी एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। नंबर 1। सफलता एक मानसिक स्थिति है। सक्सेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में असली लड़ाई चार्ट्स के साथ नहीं होती, बल्कि आपकी अपनी सोच के साथ होती है। आप जो निर्णय लेते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करते हैं। सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहर ढूंढ सकते हैं। वो आपके अंदर की ऐसी स्थिति है जिसमें आप खुद को नियंत्रित करते हैं, स्पष्ट सोचते हैं और बिना भावनाओं के निर्णय ले पाते हैं। उदाहरण, सोचिए आपके पास 2 ट्रेडर्स हैं। दोनों के पास एक जैसी स्ट्रेटेजी है। दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं। लेकिन एक ट्रेडर जल्दी घबरा जाता है और 1% प्रॉफिट पर एग्जिट कर जाता है। दूसरा ट्रेडर अपने प्लान पर विश्वास करता है और 5% प्रॉफिट लेता है। तो फर्क कहाँ है? स्ट्रेटेजी में नहीं, सोच और माइंडसेट में है। जब तक आप अपने डर, शंका और उम्मीद से ऊपर नहीं उठते, तब तक आप चाहे जितना भी ज्ञान रख लें, सतत सफलता पाना असंभव है। नंबर 2। खुद को समझना क्यों जरूरी है। Why learn about yourself? ट्रेडिंग एक दर्पण की तरह होती है। यह आपको आपके अंदर छिपी हर कमजोरी दिखा देती है। आप कितना लालची हैं? आप कितना डरते हैं हार से? आप कितना आत्मनियंत्रण रखते हैं? और आप हार से क्या सीखते हैं या सिर्फ दोष देते हैं? मार्क कहते हैं कि अगर आप खुद को नहीं समझते तो ट्रेडिंग आपको बहुत तकलीफ देगी। कहानी, एक ट्रेडर है जो हर बार सोचता है कि इस बार बड़ा प्रॉफिट करूंगा। वो सोचता है कि उसका इंट्यूशन सही है, लेकिन हर बार वो स्टॉप लॉस हटाता है, हर बार वो ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करता है और फिर कहता है मार्केट मेरे खिलाफ है। सच ये है कि मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। आप खुद अपने खिलाफ ट्रेड कर रहे होते हैं, अपनी आदतों, अपनी सोच और अपने इमोशंस के जरिए। नंबर 3। मार्केट का नेचर क्या है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट एनवायरनमेंट। मार्केट कोई इमोशन प्लेस नहीं है। यह न अच्छा है न बुरा। यह सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लाखों लोग अपनी राय के आधार पर निर्णय ले रहे होते हैं। मार्केट में कोई निश्चित भविष्य नहीं है। यह सिर्फ संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज का खेल है। अगर आप यह मानते हैं कि इस बार तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। ट्रेडिंग में कोई पक्का नहीं होता। हो सकता है कि आपने जो चार्ट पैटर्न देखा है वो 70% बार सही रहा हो, लेकिन आज वो 30% में भी आ सकता है। इसलिए जब तक आप मार्केट को एक संभाव्यता आधारित वातावरण के रूप में नहीं देखेंगे, आप बार बार भावनाओं में बहेंगे। नंबर 4। मार्केट कैसे सोचता है। हाउ द मार्केट थिंक। ये सबसे जरूरी और दिलचस्प बात है। मार्केट नहीं सोचता। जी हाँ, मार्केट सोचता नहीं है। यह बस एक प्रतिक्रिया प्रणाली है। यह उन लाखों करोड़ों ट्रेडर्स की सोच का एक संयुक्त परिणाम है जो अलग अलग नजरिए से,
अलग अलग टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं। तो जब आप कहते हैं मार्केट ने मुझे धोखा दिया, वास्तव में वो आपकी ही गलत धारणा थी जिसे आपने सच मान लिया। इसलिए मार्क डगलस बार बार कहते हैं, मार्केट को कभी पर्सनल मत लो। वह आपका दुश्मन नहीं है। आपका दुश्मन है आपकी खुद की गलत सोच, गलत विश्वास और अनुशासन की कमी। नंबर 5, इमोशंस और ट्रेडिंग। सबसे बड़ा झगड़ा ट्रेडिंग एंड इमोशंस इनर बैटल। अब बात करते हैं उस चीज की जो 90% ट्रेडर्स को बर्बाद करती है, इमोशंस। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, खुद आपका डर और लालच है। जब आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो आप 2 उम्मीदें लेकर चलते हैं। पहला, मैं जीतूंगा और मोटा प्रॉफिट कमाऊंगा। दूसरा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं जल्दबाजी में बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन मार्केट में एंटर करने के बाद आपकी ये उम्मीदें भावनाओं के रोलर कोस्टर में बदल जाती हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक शेयर में लॉन्ग पोजीशन ली। शेयर 1 से 2% ऊपर गया और आपने तुरंत सोच लिया, अब ये उड़ने वाला है। आपने टारगेट और स्टॉप लॉस सब भूलकर सिर्फ उम्मीदों पर ट्रेड पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही वो प्राइस थोड़ा गिरा, डर आपको जकड़ लेता है। आप सोचने लगते हैं, कहीं ये लॉस में ना चला जाए, और आप एकदम से ट्रेड बंद कर देते हैं। कभी-कभी डर आपको जल्दी एग्जिट करवा देता है, तो कभी लालच आपको पोजीशन ओवर होल्ड करने पर मजबूर कर देता है। इन दोनों इमोशंस का नतीजा क्या होता है? आपका डिसीजन अब लॉजिक से नहीं, फीलिंग्स से लिया जाता है, और वही आपको नुकसान देता है। ट्रेडिंग में इमोशन का मतलब है जल्दी घबरा जाना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, ओवर कॉन्फिडेंस से एक्स्ट्रा लॉट्स लेना, या मैं सही हूं वाली सोच में अड़ जाना। इसलिए डिसिप्लिन का मतलब है भावनाओं को पहचानो, लेकिन उनके आधार पर निर्णय मत लो। नंबर 6, आपके विश्वास और विश्वास की सीमाएं। बिलीव एंड योर ट्रेडिंग बिलीवर। ट्रेडिंग में आपके रिजल्ट्स का सबसे बड़ा आधार होता है आपके विश्वास। आप क्या मानते हैं? ट्रेडिंग आसान है, मार्केट मेरी सुनता है, मैं कभी गलती नहीं करता, हर ट्रेड को जीतना जरूरी है। अगर ये आपके विश्वास हैं, तो आप बार बार लॉस करेंगे। मार्क डगलस कहते हैं, आपके विश्वास आपकी सोच को नियंत्रित करते हैं, और आपकी सोच आपके एक्शन को। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप ये मानते हैं कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी है, तो जब आप हारेंगे, आप भावनात्मक रूप से टूट जाएंगे। आप गलती नहीं मानेंगे, आप मार्केट को दोष देंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हर ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, तो आप हार को भी सहजता से स्वीकार करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। यही फर्क है प्रोफेशनल और आम ट्रेडर में। नंबर 7, ट्रेडिंग को सीखना वर्सेज समझना। नोइंग थे मार्केट वर्सेज नोइंग योरसेल्फ। ट्रेडिंग सीखने वाले लोग चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, ब्रेकआउट, RSI, MACD सब कुछ सीख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, मार्क डगलस का कहना है कि मार्केट को जानने से ज्यादा जरूरी है खुद को जानना। क्यों? चार्ट कभी बदलता नहीं, लेकिन आपकी सोच, आपका धैर्य, आपकी भावनाएं हर ट्रेड में अलग हो सकती हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपने ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी सीखी है। 10 बार आपने ब्रेकआउट पर ट्रेड किया और उसमें से 7 बार मुनाफा हुआ। लेकिन 3 बार जब लॉस हुआ, तब आपने क्या किया? क्या आपने गुस्से में आकर ट्रेड दोबारा किया? क्या आपने पोजीशन साइज बड़ा कर दिया मर्जा निकालने के लिए? क्या आपने ये सोचा कि ये पैटर्न अब काम नहीं करता? इन सवालों का जवाब ही तय करता है कि आप एक प्रोफेशनल हैं या नहीं। नंबर 8, ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, यह माइंड की ट्रेनिंग है। ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, इट्स मेंटल मास्टरी। मार्क डगलस बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, ट्रेडिंग गेम ऑफ चांस नहीं है, यह गेम ऑफ माइंड है। कई लोग ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं और इसी सोच के साथ ट्रेड भी करते हैं।
बिना प्लान ट्रेड लेना, किसी के कहने पर ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस ना लगाना, लगता है आज ये ऊपर जाएगा जैसी सोच पर ट्रेड करना। ये सब ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग है। सच्चा ट्रेडर वह है जो हर एक फैसले के पीछे डेटा, प्लान और रिस्क मैनेजमेंट रखता है। मार्क डगलस का सुझाव: अगर आप अपने दिमाग को अनुशासित नहीं करते, तो आपका दिमाग आपको हर बार इमोशनल डिसीजन दिलवाकर नुकसान करवाएगा। नंबर 9, मैं सही हूं कि सोच सबसे खतरनाक है, द डेंजर का नीडिंग टू बी राइट। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक मानसिकता होती है, मैं सही हूं, इसलिए मार्केट को मेरी बात माननी चाहिए। मार्क डगलस कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति ट्रेड करता है, तो वो सिर्फ पैसे नहीं लगाता, वो अपने ईगो को भी लगा देता है। हर बार जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, तो आप अंदर ही अंदर ये सोचते हैं, मैंने सही देखा है, ये ऊपर ही जाएगा, अगर नीचे गया तो मार्केट बेवकूफ है। यही सोच होती है जहां से नुकसान की शुरुआत होती है। कहानी: एक नए ट्रेडर ने एक स्टॉक में ब्रेकआउट देखा। उसने ट्रेड लिया और कुछ ही मिनटों में प्राइस नीचे आने लगा। वो सोचता रहा, ये तो फेक मूव है, ये ऊपर जाएगा। उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉक और गिरता गया। फिर उसने पोजीशन डबल कर दी ताकि एवरेज कर सके। फिर भी प्राइस गिरता रहा। आखिरकार भारी नुकसान के बाद वो बाहर निकला। उसका लॉस मार्केट ने नहीं, उसकी मैं सही हूं वाली सोच ने दिया। ट्रेडिंग में सही होना जरूरी नहीं, डिसिप्लिन और लॉस एक्सेप्ट करना जरूरी है। नंबर 10, प्रोबेबिलिटी की भाषा सीखना जरूरी है, थिंक इज प्रोबेबिलिटी। मार्क डगलस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग एक संभावना प्रोबेबिलिटी का खेल है, न कि निश्चितता करंट एंट्री का। मतलब, आप चाहे कितना भी परफेक्ट सेटअप पकड़ लें, आप चाहे जितने भी बैकटेस्ट कर लें, हर बार ट्रेड जीतने की गारंटी नहीं होती। इसलिए जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो कभी नहीं सोचता, ये ट्रेड जरूर चलेगा, बल्कि वो सोचता है, इस ट्रेड में 70% संभावना है कि ये मेरे पक्ष में जाएगा। अगर नहीं गया, तो भी ठीक है, ये गेम का हिस्सा है। इसे समझने का आसान तरीका: मान लीजिए आपके पास एक ऐसा सिक्का है जो 70% बार हेड आता है, 30% बार टेल। आपने 100 बार उछाला, क्या हर बार हेड आएगा? नहीं। लेकिन क्या लंबे समय में आप हेड से जीतेंगे? हाँ। ठीक यही लॉजिक ट्रेडिंग में लागू होता है। ट्रेडर बनो, जज नहीं। संभावना में सोचो, भरोसे में नहीं। नंबर 11, ट्रेडिंग प्लान और उसका पालन, क्रिएट ए प्लान एंड स्टिक टू इट। मार्क डगलस कहते हैं, जो ट्रेडर प्लान के बिना ट्रेड करता है, वो बस अपने इमोशंस के हाथों खेल रहा है। आपने ये सुना होगा, प्लान योर ट्रेड और ट्रेड यू योर प्लान। लेकिन असली चैलेंज क्या है? प्लान बनाना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना मुश्किल। क्यों? क्योंकि जब प्राइस आपके स्टॉप के पास आता है, तो डर आपको मजबूर करता है उसे हटाने के लिए। जब प्राइस टारगेट के पास आता है, तो लालच कहता है, थोड़ा और रुक जा। यही वो मोमेंट्स होते हैं जहां एक आम इंसान खुद से हार जाता है। उदाहरण: मान लीजिए आपने एक ट्रेड प्लान किया। एंट्री 100 रुपए, स्टॉप लॉस 95 रुपए, टारगेट 110 रुपए। अब जैसे ही प्राइस 97 रुपए आता है, आप डरते हैं, बेच देते हैं। या फिर जब प्राइस 109 रुपए आता है, तो आप सोचते हैं, चलो 120 रुपए तक पकड़ता हूं। और मार्केट रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब, आप प्लान बना तो लेते हैं, पर उस पर भरोसा नहीं करते। ट्रेडिंग प्लान सिर्फ कागज पर नहीं होना चाहिए, वो आपकी सोच और व्यवहार में उतरना चाहिए। नंबर 12, रिस्क लेना और उसे स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग द रिस्क।
हर ट्रेड में रिस्क होता है। लेकिन सवाल ये नहीं कि रिस्क है या नहीं। सवाल है, क्या आप उसे पूरी तरह स्वीकार करते हैं या नहीं? मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप ट्रेड में लगे रिस्क को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक आप हर बार इमोशनली प्रभावित होंगे। एक रियल लाइफ उदाहरण। मान लीजिए आप 10,000 रुपए का ट्रेड लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस है 500। आपने प्लान तो बना लिया, लेकिन आपने मन से ये स्वीकार नहीं किया कि 500 रुपए चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ट्रेड नेगेटिव होता है, आप बेचैन हो जाते हैं। आप सोचने लगते हैं, स्टॉप हटा दूं क्या? थोड़ा नीचे और खरीदूं? यानी अब आप डर के हाथों में आ चुके हैं। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस लॉस को बिना भावनात्मक तनाव के स्वीकार कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है, तभी ट्रेड लो, वरना मत लो। नंबर 13। एक ट्रेड एक सौदा है, एक इंसानी अहंकार नहीं। एच ट्रेड इज जस्ट ए ट्रेड। मार्क कहते हैं, ट्रेडिंग में जीतना या हारना आपकी वैल्यू को तय नहीं करता, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स हर हार को अपनी बेइज्जती और हर जीत को अपने अहम की जीत मान लेते हैं। यहीं से शुरू होता है इमोशनल अटैचमेंट। आप हर बार खुद को साबित करना चाहते हैं। आपको लगता है, मुझे हर हाल में इस बार जीतना है, और आप प्लान से हटने लगते हैं, क्योंकि अब आप ट्रेडर नहीं, प्रूवर बन चुके होते हैं। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि हर ट्रेड बस एक सौदा है। वो एक अकेला डिसीजन है जो संभावनाओं पर आधारित है। अगर वो सफल हुआ, बढ़िया। अगर नहीं, भी बढ़िया, अगली बार सही होगा। ट्रेडिंग कोई इमोशनल जर्नी नहीं, ये एक नंबर गेम है। नंबर 14। ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य, मानसिक अनुशासन। द सीक्रेट ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस, मेंटल डिसिप्लिन। मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का असली रहस्य तकनीकी ज्ञान में नहीं, बल्कि मानसिक अनुशासन में छिपा है। जब आप एक ट्रेड लेते हैं, तो आपके मन में कई भावनाएं उत्पन्न होती हैं, डर, लालच, आशा और कभी-कभी घबराहट। इन भावनाओं को नियंत्रित करना ही मानसिक अनुशासन है। उदाहरण, मान लीजिए आपने एक स्टॉक में पोजीशन ली है और वह आपकी उम्मीद के विपरीत चल रहा है। ऐसे में घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन एक अनुशासित ट्रेडर अपने पूर्व निर्धारित स्टॉप लॉस और टारगेट पर अडिग रहता है, जबकि एक अनुशासनहीन ट्रेडर भावनाओं के वश में आकर गलत निर्णय ले सकता है। इसलिए मानसिक अनुशासन विकसित करना ट्रेडिंग में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। नंबर 15। ट्रेडिंग में आत्मनिरीक्षण का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन इन द ट्रेडिंग। मार्क डगलस जोर देते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। आपके पिछले ट्रेड्स का विश्लेषण करना, अपनी गलतियों से सीखना और अपने व्यवहार को समझना आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण, यदि आपने पिछले सप्ताह में 3 ट्रेड्स में नुकसान उठाया है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या आपने अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन किया था या भावनाओं के प्रभाव में आकर निर्णय लिया था। आत्मनिरीक्षण से आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग में निरंतर सुधार होगा। नंबर 16। ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग। मार्क डगलस बताते हैं कि जोखिम प्रबंधन ट्रेडिंग का एक अनिवार्य हिस्सा है। हर ट्रेड में एक निश्चित जोखिम होता है और इस जोखिम को समझना और उसे प्रबंधित करना आवश्यक है। उदाहरण, यदि आपके पास 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग पूंजी है, तो प्रत्येक ट्रेड में अधिकतम 2,000 रुपए का जोखिम लेना एक अच्छा नियम हो सकता है। इससे आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं और लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हैं। जो ट्रेडर जोखिम प्रबंधन को नजरअंदाज करते हैं, वे अक्सर बड़े नुकसान का सामना करते हैं और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। नंबर 17। ट्रेडिंग में लचीलापन और अनुकूलनशीलता। फ्लैक्सिबिलिटी एंड एडिबिलिटी इन ट्रेडिंग। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट की प्रकृति अनिश्चित और परिवर्तनशील है,
इसलिए एक ट्रेडर को लचीला और अनुकूलनशील होना चाहिए। यदि आप एक ही रणनीति पर अड़े रहते हैं और मार्केट की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को समायोजित नहीं करते, तो आप नुकसान उठा सकते हैं। उदाहरण: यदि आपकी रणनीति ट्रेंडिंग मार्केट में काम करती है, लेकिन मार्केट साइडवेज हो गया है, तो आपको अपनी रणनीति को समायोजित करना होगा या ट्रेड से दूर रहना होगा। लचीलापन और अनुकूलनशीलता आपको मार्केट की विभिन्न परिस्थितियों में सफल होने में मदद करते हैं। नंबर 18, ट्रेडिंग में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन ट्रेडिंग। मार्क डगलस बताते हैं कि एक सकारात्मक दृष्टिकोण ट्रेडिंग में सफलता के लिए आवश्यक है। जब आप नुकसान का सामना करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि असफलता के रूप में। उदाहरण: यदि आपने एक ट्रेड में नुकसान उठाया है, तो उसे विश्लेषण करें और समझें कि क्या गलती हुई थी। इससे आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। एक सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आत्मविश्वास बनाए रखने में मदद करता है और आपको निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करता है। नंबर 19, ट्रेडिंग में आत्मनिरीक्षण का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन इन ट्रेडिंग। मार्क डगलस बताते हैं कि एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आत्मनिरीक्षण आवश्यक है। अपने पिछले ट्रेड्स का विश्लेषण करना, अपनी गलतियों से सीखना और अपने व्यवहार को समझना आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। उदाहरण: यदि आपने पिछले सप्ताह में 3 ट्रेड्स में नुकसान उठाया है, तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि क्या आपने अपने ट्रेडिंग प्लान का पालन किया था या भावनाओं के प्रभाव में आकर निर्णय लिया था। आत्मनिरीक्षण से आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं, जिससे आपकी ट्रेडिंग में निरंतर सुधार होगा। नंबर 20, ट्रेडिंग में आत्मविश्वास का निर्माण, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ट्रेडिंग। मार्क डगलस के अनुसार आत्मविश्वास ट्रेडिंग में सफलता के लिए आवश्यक है। जब आप अपने निर्णयों पर विश्वास करते हैं, तो आप अधिक स्पष्टता और दृढ़ता के साथ ट्रेड कर सकते हैं। उदाहरण: यदि आपने एक ट्रेड में नुकसान उठाया है, तो यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे सीखने के अवसर के रूप में देखें, न कि असफलता के रूप में। इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। नंबर 21, ट्रेडिंग में निरंतरता का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टेंसी इन ट्रेडिंग। मार्क डगलस बताते हैं कि निरंतरता ट्रेडिंग में सफलता के लिए आवश्यक है। यदि आप एक ही रणनीति का पालन करते हैं और उसे समय के साथ सुधारते हैं, तो आप लंबे समय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण: यदि आप हर दिन एक ही समय पर ट्रेड करते हैं और अपनी रणनीति का पालन करते हैं, तो आप अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं और आवश्यक सुधार कर सकते हैं। नंबर 22, ट्रेडिंग में जोखिम का मूल्यांकन। मार्क डगलस बताते हैं कि जोखिम का मूल्यांकन ट्रेडिंग में सफलता के लिए आवश्यक है। यदि आप प्रत्येक ट्रेड में संभावित जोखिम और लाभ का मूल्यांकन करते हैं, तो आप अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण: यदि आप एक स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो पहले उसकी ऐतिहासिक प्रदर्शन, कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें। इससे आपको संभावित जोखिम और लाभ का अनुमान होगा। मानसिक तैयारी, ट्रेडिंग में सफलता के लिए मानसिक तैयारी अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल तकनीकी ज्ञान, बल्कि आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्वास और भावनात्मक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। भावनाओं का प्रबंधन, डर, लालच और अनिश्चितता जैसी भावनाएं ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं। इन भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना आवश्यक है। अनुशासन और नियमों का पालन, एक स्पष्ट ट्रेडिंग योजना और नियमों का पालन करने से निर्णयों में स्थिरता और स्पष्टता आती है। निरंतर सीखना, ट्रेडिंग एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। विफलताओं से सीखना और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करना आवश्यक है। स्वीकृति और लचीलापन, बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण को अनुकूलित करना आवश्यक है। मार्क डगलस ने द डिसिप्लिन ट्रेडर्स के माध्यम से यह सिद्ध किया कि ट्रेडिंग केवल एक तकनीकी कौशल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा है। यदि हम अपनी मानसिक स्थिति,
भावनाओं और निर्णयों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो हम न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो किस बुक समरी पर लेकर आए।